हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा डायबिटिक अल्सर, और जिसे डायबिटिक फुट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके हम मेनली ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक अल्सर या डायबिटिक फुट क्या होता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर होता क्या है। तो डायबिटिक फुट और डायबिटिक अल्सर होता है कि यदि भी कोई जो प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट हो, 10 ईयर 20 ईयर अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, तो उस पेशेंट में हमें अल्सर देखने को मिलता है बेसिकली उनके फुट वाले रीजन में, जिसे हम डायबिटिक अल्सर और डायबिटिक फुट कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो डायबिटिक अल्सर और डायबिटिक फुट के ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्योंकि पेशेंट के जो ब्लड शुगर है वो एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ रहता है, तो उस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट के ब्लड शुगर को जो है हम नॉर्मल लेवल में लाएंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल करेंगे पेशेंट को डायबिटीज़ को बाय यूजिंग इंसुलिन थेरेपी देके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स क्या करेगा हमारा कि पेशेंट के, क्योंकि डायबिटीज़ है तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट हो रखा है, तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो रखेंगे, तो एंटीबायोटिक्स हमारे इन्फेक्शन के चांस को कम करेगा। फिर हम उसे न्यूट्रिशनल थेरेपी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे पेशेंट को, उसकी डाइट को मॉडिफाई करेंगे ताकि उसका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में आ जाए। फिर हम जो वुंड है, जो अल्सर है, उसे रेगुलर क्लीनिंग करेंगे, डेब्रिडमेंट करेंगे उसका, और ड्रेसिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि एक बार जब ग्रेनुल्स बन जाते हैं तो अल्सर को हम कवर कर देते हैं स्किन ग्राफ्ट से और स्किन फ्लैप से। फिर हम क्या करेंगे कि अल्सर हमारा तेज़ी से हील हो सके, उसके लिए हम रिवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर करते हैं। तो रिवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर कैसे करते हैं? रिवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर हम करते हैं इंड आर्टरेक्टोमी के द्वारा, थ्रोम्बेक्टोमी के अलावा द्वारा, या बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, या फिर आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्ट करते हैं। लेकिन यदि जो अल्सर है वो डिजिटल वेसल्स में इन्वॉल्व है तो सक्सेस रेट हमारा रिवेस्कुलराइजेशन का इस केस में हमें कम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि यदि अल्सर जो वो एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका है तो उस केस में हम टो या जो फुट होता है पेशेंट का, या जो लेग होता है, उसे हम एम्प्यूटेट कर देते हैं। फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो माइक्रोसेलुलर रबर शूज़ को पहने, ताकि जिसे MCR शूज़ भी कहते हैं। ये माइक्रोसेलुलर रबर शूज़ क्या करता है कि पेशेंट के फुट में इंजरी होने से प्रिवेंट करता है और फुट की केयर करता है। तो गाइज़ ये था डायबिटिक फुट, और जिसे डायबिटिक अल्सर भी कहते हैं। तो थैंक यू, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।